ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। समुंदर की शांतता, स्थिरता, अक्षोभता अखंड है। समुंदर की पानी, नदी, नाला, तालाब जैसे नहीं है। who is dependent on something else। ऐसे ही समुंदर की तरह स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जिनके पास बहुत सारे रिद्धि, सिद्धि, जागतिक वैभव, समृद्धि, ये सब रहने के बाद भी उनका बुद्धि कभी विचलित नहीं होता। एक पल भी उनका भूल नहीं होता कि सब कुछ गुरु कृपा से ही हो रहा है, भगवान कृपा से ही हो रहा है, सब माया है। और कुछ प्राप्ति ना हुआ तो भी उनका धैर्य का स्खलन नहीं होता, नष्ट नहीं होता धैर्य। सूर्य की घर में कई क्षुद्र प्रदीप अपना प्रकाश फैल सकता है। अगर दीप प्रज्वलित नहीं हुआ तो क्या सूर्य को अंधेरा घेर ले सकता है? जागतिक, लौकिक वैभव, समृद्धि आया या गया, ये उनका स्मरण में ही नहीं रहता। अपने अंदर में ही महानंद में, आत्मानंद में वो मग्न रहते हैं। जिन्होंने अपने घर की शोभा को सब कुछ मानते हैं, अपने घर की शोभा में ही जो संतुष्ट है, जिनके पास इंद्र की घर की शोभा तुच्छ है, उनको आप क्या देंगे? विषय उनको खुश नहीं करता, तो ऐसे ही खुश है। जो व्यक्ति अमृत का भी दोष देखते हैं, उनको आप क्या खिलाएंगे, पिलाएंगे? लेकिन जो व्यक्ति का आत्म सुख अनुभव हुआ है, वो व्यक्ति की लौकिक वैभव भोग करने का रस नहीं है। हे पार्थ, जहां पर स्वर्ग सुख तुच्छ है, वहां पर क्या ये लौकिक सुख क्या रकम रखेगा? We will study the 71st sloka of Bhagavad Gita. We
विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति। यह पुमान सर्वान् कामान विहाय निस्पृहः निरहंकारः निर्मम सन चरति सह शांतिमधिगच्छति। सो ब्यूटिफुल। यह मतलब जो पुमान व्यक्ति पुरुष सर्वान सारे प्रकार की सर्व प्रकार की कामान कामना वासना विहाय परित्याग करके निष्पृह ये शरीर आदि से लेकर कोई भी भौतिक जागतिक लौकिक सामाजिक अर्थनैतिक प्राप्ति और अपाप्ति लाभ और नुकसान के बारे में टोटली स्पृहा शून्य। आया तो ठीक है, गया तो वो भी ठीक है। जो व्यक्ति निरहंकार टोटली अहंकार शून्य। मैं का मतलब पूरा जगत, ये शरीर नहीं, सिर्फ दिवाकर चैतन्य नहीं। मैं का मतलब पूरा मैं, इसे ही निरहंकार बोलते। जो निर्मम निर्मम व्यक्ति जगत के लिए सुखकारी है। निर्ममा मतलब ममता रहित। बिना ममता ही आप सुखी रह सकता है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी व्यक्ति। हियर ममता मीन्स माइनस। ममता रहित सन होकर चरति विचरण करते हैं सह वही व्यक्ति शांतिम। शांतिम मतलब इटर्नल पीस, शाश्वत शांति। अधिगच्छति लाभ करते। व्हाट ए वंडरफुल। भगवान कंक्लूडिंग द थिंग। बहुत सारे भाष्यकार यही मानते हैं कि ये जो 71 एंड 72 श्लोका के द्वारा भगवान संन्यास की मार्ग व्याख्यान किया है कि इस विषय के ऊपर भगवत गीता सर्वदा श्रद्धाशील है। इसको कभी उपेक्षा नहीं किया। ये दोनों श्लोक ही मतलब पूरा द्वितीय अध्याय संपूर्ण गीता की सारांश है। हाँ, संन्यास योग बाद में है गीता में, जैसे अर्जुन विषाद योग सांख्य योग, ऐसे ही संन्यास योग बाद में है। फिर भी ये दोनों श्लोकों में भगवान संन्यास योग की पूर्वाभास दिया। इसी अध्याय में 38 नंबर श्लोक में सारे
जो द्वंद्व मूलक विषय है उसमें अपना मन की बैलेंस को जारी रखकर अर्जुन को युद्ध करने का परामर्श दिए है भगवान ने। एक ही स्टेटमेंट, वक्तव्य, भगवान कुछ दूसरा तरीका में इधर परिवेशन कर रहे हैं। श्लोक की जो पहला पंक्ति है, पहला लाइन है, उसमें मन की अवस्था वर्णन किया हुआ है कि जो व्यक्ति अपने अंदर में परम शांति लाभ किए हैं, ऐसे व्यक्ति किसी चीज में कामना वासना नहीं करते या किसी चीज में उनका आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट। और इसी श्लोक की द्वितीय पंक्ति में, लाइन में, ये शांति प्राप्त व्यक्ति की बौद्धिक स्थिति व्याख्यान किया है। पहले पंक्ति में मन की अवस्था, ज्ञानी की, शांत व्यक्ति की, अध्यात्म पुरुष की, आत्म उपलब्धिवान पुरुष की मन की अवस्था। द्वितीय लाइन में बुद्धि की अवस्था, बौद्धिक स्तर, कि उनके अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर मैं मेरा ये भाव पूरा के पूरा चला जाता है। अहंकार बोध, अहंकार मतलब ईगो नहीं, मैं, द सेंस ऑफ स्मॉल आईनेस, आई एम दिवाकर चैतन्य, आई एम ए स्वामी, आई एम द इंचार्ज ऑफ 2 centers in Chinmay mission, I am respected by so many people, I am praised by so many things. That small I-ness. Always मैं कर रहा, बखरा की तरह। ये मैंपन और मेरापन, बखरा की तो अंतिम अवस्था वली होता, चाहे वो मंदिर में हो या कसाई घर में। लोग बकरा पालते ही है बलि चढ़ाने के लिए, और वो बकरा हर वक्त मैं करता है ना। आप अगर बकरा देखा है तब, नहीं तो यूट्यूब खोल के देख सकते हैं कि बकरा कैसे है, कैसे। तो मैं और मेरा भाव बिल्कुल चला जाता है, एकदम साफ हो जाता है। अहंकारी सारे कामना और वासना की, आसक्त की मूल है। जब मेरा अहंबोध, मैंपन निष्क्रिय या सुप्त रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, तब कामना की जन्म नहीं होता। इन योर डीप स्लीप देयर इज नो डिजायर। पहले लाइन आप ख्याल करेंगे तो उधर दिखाया है कि अज्ञान की फल मतलब कार्य, इफेक्ट, और सेकेंड लाइन में कॉज दिखाया है। तो हम लोग देखा है कि अर्जुन की व्यक्तित्व में जितना द्विधा, जितना द्वंद्व, जितना डिलेमा,
जो हमारे अवस्था है, ये करूं या वो करूं, इसको लो या इसको। ये जो द्विधा और द्वंद्व, उनका मूल है मैं बोध, अहम बोध, मैंपन और मेरापन, ममत्व। इसीलिए उनका मन और बुद्धि के बीच में बहुत डिस्टेंस खड़ा हो गया, और इतना डिस्टेंस जो एक समुंदर की तरह अनंत डिस्टेंस है। भगवान अर्जुन को इन एन यूनिवर्सल वे मन की संकट की कारण समझा दिया। अभी अर्जुन का जो समस्या है, उस पे उंगली उठाया। अभी तक भगवान जितना परामर्श दिया, जितना शिक्षा दिया, उनका जो सार इसी श्लोक में है कि हमारे सारे दुख, शोक, समस्या की कारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारा अपना ही मैंपन और मेरापन, अहंकार बोध और ममत्व की भाव, जिसमें से एक एक करके कामना, वासना, अटैचमेंट, कामना पूर्ति की इच्छा, और इच्छा ना पूर्ण होने से ही गुस्सा, गुस्सा से मोह, मोह से बुद्धि भ्रंश, बुद्धि की नाश और व्यक्ति का विनाश। संन्यास की अर्थ है त्याग। मनुष्य जब अपना मैंपन और मेरापन, अहम और ममत्व को त्याग देते हैं, तब वो खुद अपने अंदर एक दैवी पूर्णत्व, अ डिवाइन कंप्लीटनेस ही फील्स। संन्यास is not the path of an escapist. संसार में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पड़ेगा, ना तो माँ बाप की, ना तो भाई बहन की, ना तो बीवी की, ना तो बच्चों की। इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मैं डरता हूं। संन्यास इज नॉट द पाथ ऑफ द एस्केपिज्म। সংসারকে এড়িয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, সংসারকে মারিয়ে সন্ন্যাসী হতে হয়। सनातन धर्म संन्यास की अर्थ बिल्कुल साफ कर दिया, और सनातन धर्म सबको संन्यास के लिए आह्वान कर रहा है। भगवान शंकराचार्य जी भी एक ही बात बोल रहे हैं, और इसी गुरु परंपरा से मैं भी आपको एक ही बात बोल रहा हूं। संन्यास के सिवा ये शांति, ये ज्ञान संभव नहीं। चाहे कुछ भी करो, जितना जप करो, जितना उपासना करो, जितना दान, जितना दक्षिणा, जितना तीर्थ, जितना सत्संग, चाहे जितना पॉपुलर गुरु के पास आप जाओ, जो फेसबुक, यूट्यूब में बहुत मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, अगर आपके मन में संन्यास उत्पन्न ना हो जाए, तो कुछ काम नहीं कर। If you have laminated yourself nicely and you are under the shower of a 7-star hotel, where showering very beautiful aromatic water, hot water, cold water,
Nothing can drench you unless and until you unlaminate yourself. संन्यास की मतलब अनलैमिनेशन, डीलैमिनेशन, और आपके पास कुछ शब्द है अच्छा तो आप बिठा सकते हैं इसमें। संन्यास की अर्थ मन से सम्यक रूप में त्याग। त्याग की मतलब बोध। संसार में रहते हुए भी इस बोध में स्थिति, ना तो ये घर मेरा है, ना तो ये बीवी बच्चा माँ बाप कोई मेरा नहीं, और नहीं तो सब मेरा है। दोनों में से किसी एक का चुनने का नाम ही सन्यास है। सन्यास का मतलब हमारे अंदर जो क्षुद्र छोटा सा मैंपन है और मेरापन है, उन दोनों को विसर्जन देकर एक महान दैवी प्रेरणा इन वेरी ग्रेटफुल, वेरी डिवाइन इंस्पिरेशन में जीवन बिताने का नाम ही सन्यास है। और ऐसे सन्यास के सिवा शांति न अधिगच्छति, शांति नहीं मिलेगा। भगवान शंकराचार्य जी ने उनके भाष्य में बहुत सुंदर बोला है इस जगह पर कि सर्व सारे कामना त्यागी सन्यासी थोड़ा सा कुछ मिलने से ही संतुष्ट रहता। ऐसे कि शरीर धारण के लिए कुछ भी वस्तु में उनका ममत्व नहीं, अपने शरीर में भी ममत्व नहीं। जिन्होंने अपने गुरु के पास से सुना हुआ, उसके बाद उसी शब्द को मनन करके और ध्यान करके अपना लिया ज्ञान, उस ज्ञान को जो व्यक्ति व्यर्थ नहीं होने देते हैं, वही सन्यासी है, वही आत्मज्ञानी। वो व्यक्ति ब्रह्म को जानकर, मैं ही ब्रह्म हूं ये जानकर शांति में प्रतिष्ठित हुआ है और सारे जागतिक दुख की पार चला गया। ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। पूर्व श्लोक के साथ इस श्लोक का संबंध क्या है? हम लोग क्यों ऐसे बोलते हैं कि भगवत गीता एक चेन है, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एकदम जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कि भगवान रैंडमली उनके मन में जो आया वही बोल दिया। पूर्व श्लोक था आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति नाप्नोति न काम कामी। और इधर क्या बताया? विहाय सर्वान कामा यह पुमान निस्पृह निरहंकार निर्ममा चरति स शांतिम अधिगच्छति। इसी प्रश्न का उत्तर अगर मैं ये सवाल उठाऊं कि इस
पहले श्लोक के साथ इस श्लोक का संबंध क्या है? तो भगवान ने 64 नंबर श्लोक से इनका आरंभ किया और उसी श्लोक में चरण बोल के एक शब्द है। आपने देखा पहले लाइन का अंतिम शब्द, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैः चरण, है ना? लेकिन आचरण सनातन रूप से व्यवहारिक विषय है। इसीलिए बीच में ऐसे आचरणशील व्यक्ति, क्योंकि आचरण मतलब ही व्यवहारिक विषय में विचरण, ऐसे व्यक्ति कैसे स्थित प्रज्ञता प्राप्त होता है वो व्याख्यान हुआ कि आपको ज्ञान अर्जन करने के लिए हिमालय की गुफा में नहीं जाना पड़ेगा, गंगोत्री भी जाना नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जहां आप है वहां पर ही सिर्फ श्रवण मनन निधि ध्यासन से ही ये बोध उत्पन्न होगा और इसी बोध से ही कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त हो। इसी श्लोक में भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे विचरण करते हैं इसको स्पष्ट रूप में बताया। ये सर्वान कामान बोलते भगवान क्या बताया है और उनका परित्याग कैसे संभव है। देखिए यहां पर परम वैराग्य का स्थिति वर्णन हुआ है। परम वैराग्य बोलते क्या समझाया है? निष्काम कर्म योग की अंतिम अवस्था और इस मानव जीवन की जो चरम सिद्धि है, इसी सिद्धि में ज्ञानी व्यक्ति का जो निर्वेद की उन्मेष होता है अंदर में, निर्वेद जो वेद की पार है, उनकी अवस्था वर्णन किया हुआ है इसी श्लोक। यह अमूत्र फल भोग विराग, है ना? मैं उसी स्टूडेंट को पूछ रहा हूं जो आत्मबोध और तत्वबोध पढ़े हैं। यह मूत्र फल भोग विराग, विवेक वैराग्य की संज्ञा देते हुए भगवान शंकराचार्य जी ने वैराग्य का यह अमूत्र, इधर और स्वर्ग, सारे फल में जिनका कोई राग नहीं, अनुराग नहीं और वितृष्णा भी नहीं। और एक जगह पर बताया है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संगा वैराग्यम। मैं इतना अंदर नहीं जाऊंगा। तो उभय जो सूत्र है दोनों एक ही है कि इहलौकिक विषय और पारलौकिक उभय भोग की विषय में जो वितृष्णा है, निष्प्रियता है, वितृष्णा नहीं, निष्प्रियता, कोई स्पृहा नहीं, उसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य विहीन ज्ञान कैसे है? शास्त्र ने बताया है अगर कोई प्रसाद में कुत्ता मुंह दे देता है
तो उसे हम लोग ग्रहण नहीं करते। आप जिनको प्रेम करो, लेकिन उनका स्वभाव, ये सब तो मानना पड़ेगा। गुजरात में कोई शादी बारी में दूध पाक बन रहा है। गुजराती लोग दूध पाक खाते हैं। खीर बनेगा, ठीक है, हो गया, और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया। और कुत्ता लड़ते लड़ते, उसी एक कुत्ता ने दूध पाक के ऊपर गिर गया। तो एक व्यक्ति ने देखा और बोला, उनका मुंह ऊपर करके रख, मुंह ना लग जाए दूध पाक। ऐसा नहीं। तो वैराग्य विहीन ज्ञान, जैसे कुत्ता भगवान का मुंह लगा हुआ प्रसाद हम लोग ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही व्यक्ति अग्रहणीय है। ज्ञानी के अंदर विवेक रहेगा, वैराग्य रहेगा, प्रेम रहेगा, तब वो ज्ञानी है। अभी बोल सकते हैं कि सर्वान कामान, तो काम किस विषय में होता है? काम पंच भौतिक विषय में होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके अलावा तो और कामना की जगह नहीं है। चाहे वो एक व्यक्ति के ऊपर कामना हो या वस्तु के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, सब इसके अंदर ही आ जाता है ना। तो पंचभौतिक जगत में है, तो उसमें कामना करने में प्रॉब्लम क्या हुआ? विषय त्याग नहीं बताया। अगर विषय त्याग हो गया, मतलब देह विनष्ट हो गया। आपका ये शरीर विनष्ट होने से पहले आप पंचभौतिक विषय को त्याग नहीं कर सकते। भगवान विषय के ऊपर आपका जो कामना है, उसको त्याग की उपदेश दिया है। इसीलिए भगवान पूर्व श्लोक में समुंदर की उपमा दिया। अभी आप पूछ सकते हैं कि आप तो बताया, लेकिन थोड़ा और चर्चा कीजिए। ये निर्ममः, निरहंकारः, निस्पृहः, ये जो तीन पद है, इसका भाव थोड़ा वर्णन की, और उसमें ऐसे ऐसे स्थिति में विचरण कैसे होता है। गुरु कृपा में कोशिश करूंगा। पहले तो है अहंकार, मैंपन, और मैंपन से मेरापन, अहंकार से ममता की विस्तार होता है, और ममत्व भाव, मेरापन से बहुत सारे वस्तु के ऊपर स्पृहा, कामना, इच्छा। स्पृहा ठीक शब्द है, स्पृहा की उत्पन्न होता है। तो पहले देखना पड़ेगा ये अहंकार क्या वस्तु है। तो देखिए, ये आत्मा ही अहम पदवाच्य है ना। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति मन बुद्धि
इंद्रिय के साथ जो ये देह है, इसी में ही आत्मबुद्धि, मैंपन, अहम बोध करते हैं जो अज्ञानी है। ये 4 फुट या 5 फुट या 6 फुट इतना सा दैर्घ्य, प्रस्थ, लंबाई, मैं नाप जोग में नहीं जा रहा है, जिनके जैसे जितना कमाया उसी शरीर में ही मैं, यही मैं हूं, ऐसी भावना में ही जन्म होता है, मृत्यु होता है, डिजीज होता है, वार्धक्य आता है और उसके रिलेटेड सारे दुख भोग होता है। इस शरीर में और इन द कॉन्ग्रेगरेशन of the body, mind, intellect, and senses, whenever I impose I-ness, ये शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय की जटिल मिथ्या समीकरण में जिनका मैंपन आ जाता है, इसे ही अहंकार बोलते हैं। इस शरीर में मैंपन की जो बोध है, इसे अहंकार कहते हैं। तो निरहंकार मतलब वही व्यक्ति जिनका इस शरीर, मन, बुद्धि में मैंपन नहीं। वो छोटा आई को डिलीट कर देते हैं। कंप्यूटर में आता है ना, डिलीट फॉर एवर और डिलीट एंड गो टू द ट्रैश और बीन, जहां से आप फिर से रिट्रीव कर सकते हैं 1 महीना में। ऐसे नहीं, डिलीट फॉर एवर। वही व्यक्ति निरहंकार है। ममता किसको बोलते हैं? ना इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय के साथ जिनका बहुत करीब संबंध है, जैसे माँ बाप, बेटा बेटी, हस्बैंड, धन, ऐश्वर्य, दोस्त, बंधु, मित्र, रिलेटिव, परिजन, स्वजन, घर, मकान, जमीन, जायदाद, पोस्ट, इंचार्ज, स्वामी, आप अपना अपना लगा लीजिए। और शुभ या अशुभ कर्म में जो मैंपन रहता है, ये जो भाव मेरा है, ये जो भाव, उसे ममत्व कहते हैं। ऐसे जिन व्यक्ति को नहीं रहता है, उसे ही निर्ममः कहते हैं। बंगाली में निर्मम का अर्थ कुछ क्रूएल है, लेकिन ये ठीक नहीं। निर्मम का मतलब यही है जो मैं अभी सिखा रहा हूं। स्पृहा किसको बोलते हैं? ये अहंकार, मैंपन और ममत्व मतलब मेरापन की जो आधार है, सबस्ट्रेटम ऑफ दैट, इट इज दैट बॉडी। इस शरीर की आरोग्य, समृद्धि, आई विल बी ब्यूटिफुल,
फेयर एंड ग्लो, ना क्या फेयर एंड लवली, SPF, 5 दिन में एकदम यूरोपियन जैसे सफेद हो जाओ। अच्छा, रिंकल, ये सफेद बाल पूरा काला हो जाए। तो स्ट्रिक्स ना क्या होता है, सूक्ष्म वासना। इसको स्पृहा कहते हैं। ये जो त्रिविध भाव है, इस भाव की जो परिहार परित्याग, उसी को ही निर्मम, निर्ममत्व, निरहंकार, निरहंकारत्व और निस्पृहत्व बोला गया है। सिर्फ एक अहंकार चले जाने से बाकी सब विलुप्त हो जाता है। क्योंकि स्पृहा चला गया, बुढ़ापे पे कुछ इच्छा नहीं, घूमने चलिए नहीं, ये फेयर एंड लवली यूज कीजिए ना अम्मा, ये रिंकल चला जाएगा नहीं, ये ड्राई फ्रूट्स लीजिए तंदुरुस्त नहीं, कुछ स्पृहा चला गया, लेकिन ममत्व रह जाता है। असंभव है ममत्व। अगर गुरु कृपा से ममत्व चला गया, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता, कोई किसी का नहीं। बेटा को फोन किया, ऐसा बोल दिया, बेटी को फोन किया, ऐसा, कोई कुछ नहीं है स्वामी जी। अच्छा, ममत्व चला गया, लेकिन मैंपन, अहंकार, मेरा तो अभी चलता ही नहीं। थोड़ा आप सुनते हैं इसलिए आपको इतने बार तंग करता हूं मैं फोन, मुझे पता है, फिर भी क्या करूं, मुझे लगता है सिर्फ आप ही है जिनको मैं सारे बात बोल सकता हूं। ना तो मेरा बेटा का समय है, ना तो बहू का समय है, ना तो पोता पोती का समय है। मैंपन रह जाता है, अहंकार। इसी अवस्था में भी स्थित प्रज्ञत लाभ संभव नहीं। इसीलिए यहां पर 3 भाव को अलग अलग करके समझाया है। अभी पुमांस चरति निस्पृह बोला ना, ये चरति शब्द के द्वारा क्या भाव व्यक्त किया है। देखिए, जो व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार हो गया है, आत्मज्ञान लाभ हो गया है, उस ज्ञानी पुरुष का विचरण तो करना पड़ेगा। इस विचरण के बारे में विवृति दिया है भगवान। क्यों दिया? भगवान कुछ भूलता नहीं। क्योंकि अर्जुन ने सवाल किया था, ब्रजेत किम, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिक किम प्रभासेत। 1 मिनट रुको, विजय अम्मा कुछ बोलना चाहता है, थोड़ा रट लिया है उनको, तो अनम्यूट करो, बोलो। स्थित किम प्रभासेत, व्रजेत स्थितप्रज्ञस्य का भाषा किं समाधिस्तस्य केशव सफल स्थितधिक किम स्थितभाषित किमासित व्रजेत किं। ब्रजेत किम। ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा टोकता हूं कि आपको याद है या नहीं। तो व्रजेत किम,
इसका उत्तर दिया है भगवान। उपयुक्त लक्षण युक्त होकर, मतलब सारे ज्ञान को अपनाकर, ऐसे ही व्यवहार करके प्रसन्नता के सहित इस जगत में ज्ञानी विचरण करते हैं। क्लियर? अभी सवाल उठ सकता है कि ये जो आपने बोल रहा है उपयुक्त लक्षण युक्त, ये जो ज्ञानी संसारी है या सन्यासी है? इसका एक सवाल तो मैंने थोड़ी से पहले ही दे दिया। और एक जो है, ज्ञान के लिए कोई भी आश्रम बाधा नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो सकता है आश्रम, चाहे वो गार्हस्थ आश्रम हो सकता है, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम हो सकता है, चाहे वो संन्यास आश्रम हो सकता है। आप कोई भी आश्रम में रह सकता है। भगवान कहीं नहीं बताया। ये लोग बोलते हैं स्वामी जी हम लोग गृहस्थ है, आप तो आश्रम में रहते हैं, आपको पता नहीं। गृहस्थ का क्या प्रॉब्लम है? मेड नहीं है, गाड़ी खराब हो गया है, और XYZ। ज्ञान के लिए कुछ भी प्रतिबंधक नहीं है। आप भी लॉजिक लगाइए। हो सकता, आई एम, डोंट टेक मी इन अ नेगेटिव वे, I appreciate and accept your problems. I know in the family life, it's a very critical life. तो उसके लिए आप क्लास में नहीं आ सकता है, हो सकता है। रियली आई अप्रिशिएट इट। मैं जितना भी मजाक कर, बट आई नो, लेकिन उसके साथ ज्ञान की संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक बोध का नाम है। क्लियर? क्लियर नहीं? अप्पा और कैसे समझाओ? देखो, चीनी मुंह में लो, इट इज स्वीट हियर इन द हेवन। पानी में डुबकी लगाओ, you go to the mountain, you are struggling with the rope to climb up the tree or the mountain. The sugar is sweet itself always. Likewise, the knowledge and the bodha, it doesn't depend of any of the ashram, any of the condition. Clear? मुंडी तो हिलाओ। यस। तो आप कोई भी आश्रम में रहे, कोई भी आश्रम मतलब चिन्मय आश्रम या सैड गुरु या कुछ, कोई भी, कहीं पे भी आप जाओ, वो आश्रम की नहीं बात। ये ब्रह्मचर्य आश्रम या गारहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ, कोई भी संन्यास आश्रम, कोई भी आश्रम में ज्ञान लाभ संभव है। और जो लक्षण दिखाया गया है वो ज्ञानी की, अगर वो ज्ञानी संसारी रह सकता है, 2 3 4 5 बीबियां रह सकता है, 10 15 बच्चा हो सकता है, आप बोलेंगे स्वामी जी इसमें और गुरु गृह सत्संग करने का जरूरत नहीं, ऐसे ही ज्ञान हो जाए।
बात ऐसा नहीं, मतलब शास्त्र यही बोलना चाहता है कि ज्ञान के साथ संन्यास आश्रम या गार्हस्थ आश्रम व गृहस्थ आश्रम का कोई संबंध नहीं। ज्ञान होने के बाद सर्वत्र आत्मदर्शन होता है, और आत्मदर्शन सन्यासी का भी हो सकता है, जो फगुआ पहने हुए है, कमंडलू हाथ में है, चाहे वो सन्यासी जिनके दाएं हाथ में घड़ी है, बाएं हाथ में सोने का चेन है, शरीर में दामी कपड़ा है, जूता है, दामी गाड़ी चढ़ते हैं। वो गृहस्थ बहुत बड़ा मकान में रह सकता है या कुटीर में रह सकता है, अनुभव सबका समान है। क्लियर? व्यक्ति सर्वदा मग्न रहते हैं, उनका बाह्य व्यवहार एकदम शिशु जैसे होता है। उनको पहचानने के लिए आपको उसी अवस्था में जाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा की भाषा सिर्फ उनका माँ ही समझता है। बाहर का लोग तो सोचते हैं आओ 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 आओ, माँ को लगता है नहीं इसका पानी लगेगा, इसका दूध लगेगा, इसको ये लगेगा, है ना। एक ज्ञानी को समझने के लिए उसी स्तर में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसे साधारण लोगों के लिए, कभी कभी ये खाऊंगा, वो पहनूंगा, उधर जाऊंगा, एकदम संसारी गृहस्थ जैसे आचरण। हम लोग उसके बारे में ज्यादा देखूंगा, पंचदशी में विद्यारण्य मुनि ने चर्चा किया है। वो व्यक्ति पागलवत हो सकता है, एकदम आपको लगेगा ये पागल इंसान है। पिशाचवत हो सकता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना नहाया नहीं, मुंह धोया नहीं, कुछ नहीं किया, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने में मस्त है। लोग क्या बोलेगा, लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। ज्ञानी का स्थिति, वो व्यक्ति अहंकार, ममता और आसक्ति, ये शून्य है उसके अंदर, ये कुछ भी नहीं। ऐसे ही उनका स्थिति है। हरि ही ओम।